तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्यमतत्परा। सनकादिक कहते हैं नारद जी कैसी बात करते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जो भागवत को सुनने पर उसे मुक्त ना करें। अगर पापी भी आकर के भागवत की कथा में आकर बैठ जाएं और श्रवण करें, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगः। ऐसा मानो जिसने कैसा भी पाप किया हो, अगर वो भी आकर के इस भागवत की कथा में आकर बैठे और कथा का श्रवण करे, उसकी भी मुक्ति निश्चित होगी। पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप में रहा हो, सदैव पाप कर्म ही उसने किया हो, उसकी भी मुक्ति यह भागवत कराती है। जो क्रोधी हैं, कपटी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी, ऐसे लोगों को भी यह भागवत तारती है महाराज। सप्ताह यज्ञेन पुनन्तिते, ऐसे व्यक्ति का भी यह उद्धार कर देती है। और ये प्रेत जैसी योनि को भी छुटकारा दे देती है महाराज, उद्धार कर देती है। इससे कारगर और क्या साधन होगा महाराज? तो बोले किसी का इनने उद्धार किया है? बोले हाँ किया है। तो बोले कौन है? तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था महाराज। क्या नाम था? धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। सुनाई दे रहा है पीछे सभी को? तो फिर बोलने में शर्म क्यों कर रहे हो? शर्माना नहीं है, ये भागवत कथा ही आदान प्रदान का विषय है। यहाँ हमारे शब्दों का, हमारी भाषा का, हमारे भावों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि आप जो कुछ बोलोगे ना वही मुझे भी कुछ सुनाई देगा। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब पति तो बड़े शांत स्वभाव के थे महाराज, लेकिन पत्नी ऐसी थी, उसका स्वभाव ऐसा था कि जब तक पड़ोसियों को आपस में एक बार लड़ा ना दे, तब तक उसकी रोटी नहीं पचती थी। उनका नाम था धुंधली देवी। जब तक लड़ाना दे परिवार में, पड़ोस में, तब तक उसकी रोटी ना पचे। अब बेचारे आत्मदेव तो झेल रहे थे। और होता है, अगर पति सीधे होना तो पत्नी वैसे ही में होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जब दोनों एक समान हो। या तो शेर के ऊपर सवा शेर होगा, या फिर बेचारा मध्यम होगा, या फिर पत्नी मध्यम होगी और वो उनके ऊपर वाले होंगे। तो आत्मदेव जो थे वो सीधे साधे थे। ऐसी पत्नी के साथ पंडित जी भी अपना जीवन बड़ी कठिनाई से यापन कर रहे थे। उन्हें एक बात का दुख था कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी महाराज। और कहते हैं एक दिन पंडित जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के आत्महत्या करने की ठान ली। ऐसा मैंने क्या अपराध किया है पूर्व जन्म में जो मुझे संतान नहीं है? इतने उदास हो गए महाराज, आत्महत्या करने का विचार मन में आया। और देखो, लोगों का संसार में ऐसा व्यवहार है, यदि कोई दुखी हो ना, यदि कोई के ऊपर कष्ट हो और वो इंसान स्वयं के ऊपर ही आती है और स्वयं जानता है, तब तक तो ठीक है, वो सह लेता है। लेकिन दूसरे को जब मालूम पड़ता है
तो उसका दुख उसको सबसे ज्यादा होता है, वो उसको बार बार टोसता है, अरे ऐसा हो गया, अरे तूने ऐसा नहीं करा। अरे वो बेचारा जी रहा था, लेकिन दूसरे ने उसको बार बार परेशान करके उसका जीना हराम कर दिया महाराज। एक बार क्या हुआ, आत्मदेव जी पूजा पाठ के लिए बाहर जा रहे थे। जैसे ही गए तो 2-4 लोग उधर से तैयार होके आ रहे थे, तो आत्मदेव जी को जैसे ही देखा वो सभी चारों के चारों अंदर चले गए। आत्मदेव जी को लगा, अरे अभी तो ये आ रहे थे, मुझे देखकर अंदर क्यों चले गए। आत्मदेव जी ने कुछ नहीं जाना और चल दिए पूजा पाठ के लिए। फिर 2-4 दिन में फिर आत्मदेव जी पूजा के लिए निकले। फिर 2-4 लोग ऐसे हुआ तैयार होकर आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, और फिर वो देख करके उनको अंदर चले गए। आत्मदेव जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ऐसा क्यों हुआ। 1-2 जनों से उन्होंने पूछा, अरे भैया ऐसा क्यों, मैं जब भी इधर से निकलता हूं ये 2-4 लोग अंदर मुझे देखकर क्यों चले जाते हैं। बोले महाराज बुरा मत मानना, क्या है ना, आप निसंते हो, आप निसंतान हो, आपके घर पर कोई संतान नहीं है, और निर्मुखी अर्थात जिनकी कोई संतान नहीं होती है ना, उसका मुख देखकर जाना कोई पसंद नहीं करता। आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा साहब। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज अभी ये लोग तो मुझे देख देख कर आए थे और देखकर वापस अंदर चले गए। बहुत दुखी हो गए, झोला झंडा उठाया, कहीं जा रहे थे, उठा करके वापस घर में रख दिया और जंगल की ओर चले गए। जंगल में चले, एक तालाब के किनारे जाकर के बैठ गए, रोने लगे एकांत में बैठ करके। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझ अभागे को आपने संतान का सुख नहीं दिया। मैं निरंतर आपकी भक्ति, आपकी पूजा करता हूं, और आपने मुझे निसंतान रखा। रो रहे थे महाराज। पास से एक संत, एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, अरे इतनी रात में इस रोने की आवाज कहां से आ रही है, कि कोई जंगल में रो रहा है, निश्चित वो भगवान के लिए रो रहा होगा, क्योंकि जंगल में एकांत में वही रोता है जिसे भगवान से प्रेम है। सांसारिक मनुष्य तो संसार के सामने रोता है, हम आपके सामने रोता है, क्योंकि जो संसार के लोगों को दिखाना चाहता है वो हम आप लोगों के सामने रोना चाहता है। वो एकांत में क्यों रोएगा भला। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, रो रहे थे। महात्मा जा रहे थे, महात्मा जी ने देखा कि अरे कोई रो रहा हो तो आइए इसको बड़ा सुंदर उपदेश कर दें, ताकि इसके जीवन में कोई कमी हो तो यह पूर्ण हो जाए। क्योंकि एकांत में वही रोता है जिसे परमात्मा से आस होती है। एकांत में कोई क्यों रोएगा भला। इसको कौन सा दिखता है जो ये रो रहा है। पास में पहुंचे, निश्चित ही यह कोई भगवान के लिए रो रहा है। पास में जाकर महात्मा ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने माथे पे हाथ धर, अरे बाप रे, ये तो संतान के लिए ही रो रहा है, संसार के लिए ही रो रहा है। मुझे लगा कोई भगवान का भक्त होगा जो भगवान के लिए रो रहा होगा। मैं यहां आकर फंस गया। फिर महात्मा ने सोचा, यार अब आ तो गए हैं, मैं इसे अच्छा सा उपदेश कर दूं जो ये संसार की मोह माया से छूट जाए। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता बुरा मत मानना, एक बात कहें, संतान अगर हो जाए और तुम सुखी हो जाओ, इस बात की गारंटी है क्या। अगर आपको संतान हो जाए
और आप सुखी हो जाओ, इसकी क्या गारंटी है? कोई ऐसे माँ बाप संसार में जिनके एक नहीं, दो नहीं, चार चार बेटे हैं महाराज, लेकिन फिर भी माँ बाप अलग रहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार चार बेटे ऐसे हैं, लेकिन फिर भी उस माँ को नहीं पाल पाते। तो आत्मदेव जी को कहते हैं कि क्या आप सुखी हो जाओगे संतान प्राप्ति से? अगर आप सुखी हो जाओ तो बताओ कैसे सुखी हो गया आप? सगर की 60,000 पुत्र थे महाराज, सबके सब कपिल के श्राप से भस्म हो गए। अपने पिता को कोई सुख नहीं दिया होगा उन्होंने, यहां तक कि उनकी आने वाली पीढ़ी ने भी बहुत कष्ट उठाए। असमंजस, अंशुमन, भगीरथ जी आए, तब गंगा को लेकर आए, तब उन्होंने उनका उद्धार किया। 60,000 सगर के सुखी नहीं कर पाए पुत्र। महाराज अंग कितने धर्मात्मा राजा थे, उनका बेटा वेन पापात्मा निकल चला। उस राजा अंग को वहां से निकल करके अपने पुत्र को वहां से छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। महाराज इतना पापी था कि उनको मुख छुपाना पड़ा। अरे आत्मदेव, क्या तुम सुखी हो पाओगे? आत्मदेव, तू सोचता है कि संतति होने पर तू सुखी हो जाएगा? अगर संभव है तो ठीक है, पर महाराज ये आत्मदेव के लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी है। जरा एक बार विचार करना, अगर आपकी संतान है अच्छी है तो कोई बात नहीं, वरना बुरे कर्म में कभी निकल पड़े तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। एक माता पिता क्या चाहते हैं? उसकी संतान अच्छी हो। कितना दुख झेलते हैं वो मां, 9 महीने उस बच्चे को पालती है महाराज, कोख में रखती है, फिर बड़ा करती है, लालन पालन सब करती है, खुद गीले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है। अगर बड़ा होने पर बेटा मुंह फेर लेता है तो सोचो उस मां को, उस पिता को कितना बुरा लगता होगा। किस आशा में पाला था कि बड़ा होगा हमें सुख प्राप्त मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आत्मदेव जी से कहते हैं कि अरे तुम संतान हो जो सुखी हो जाओगे, इसका क्या आशय है? परम दुख है महाराज, जहां हमने आशा पाली होती है ना, वही सबसे ज्यादा दुख होता है। ये जीवन का नियम है, आप जिससे जितनी ज्यादा आशा पालोगे वही आपको दुख देगा। लिख के रख लेना भला, सत्य ज्ञान है तो कोई बात नहीं, वरना जिससे जितनी ज्यादा आशा आपने रखी है वही आपको दुख देगा। आशा रखोगे तो दुखी होगे। जो भगवान की कृपा से मिल जावे उसी में आनंद लो। संतति की ज्यादा आशा मत रखो, और संतति को चाहिए कि अपने जन्मदाता माँ बाप की अपने प्राणों को देकर भी रक्षा करनी पड़े, सेवा करनी पड़े, तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। महाराज माता पिता का ऋण इतना होता है, शास्त्र कहता है यदि अपने चमड़े के जूते चप्पल भी बनाकर पहना दे अपने माता पिता को पुत्र, तब भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता।
अपने शरीर की बोटी बोटी करके भी रख दे चमड़ा, चमड़े की जूते चप्पल बना दें और पिना दें, तब भी एक पुत्र अपने माता पिता का, अपनी माता के दूध का ऋण नहीं चुका सकता। हर बात को तुम भूलो भले। उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए क्षण माता पिता भी जीवन में बार बार नहीं आते महाराज। कैसे भी हो, आपको जन्म दिया है, आपका फर्ज बनता है आप उन माता पिता की सेवा करें। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सब भूल जाओ, खाना भूल जाओ, पीना भूल जाओ, अरे एक घड़ी सोना भी भूल जाओ, लेकिन उस माता पिता की यादों को, उन माता पिता जो घर में बैठे हैं, उनको कभी मत भूलना महाराज। अरे क्या हासिल कर लोगे? और इतना भी ध्यान रखना, अगर माता पिता की आत्मा दुखी हुई ना, इनका फल तत्काल इसी जीवन में मिलता है। ये मत सोचना अगर माता पिता को आज हमने दुख दे दिया तो हम बिल्कुल सुख से रह लेंगे। इनके साथ किया गया हर कर्म, हर पल, हर क्षण आपको याद दिलाएगा, और जब ये चले जाएंगे तब इनकी वाणी, इनकी बातें आपको हमेशा याद आएगी। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर इसके लिए देवों को पूजा, पत्थरों को भगवान बनाया। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। आत्मदेव से कहा, अरे महाराज, अरे पंडित जी, क्या संतति होने से तुम सुखी हो पाओगे? क्या सुख हो जाओगे संतान होने से आप? क्या आपके जीवन में सुखी हो, आपके जीवन में सुख आ पाएगा क्या? इतना सुंदर उपदेश किया, लेकिन आत्मदेव जी कहते हैं, अरे महाराज, ऐसा उपदेश मैं रोज करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप संतान दिला दीजिए। महात्मा को लगा खामखा अच्छा खासा रास्ते से जा रहा था, इसको रोता देखकर सोचा कि भगवान का मनन कर रहा होगा, इसे कुछ मैं देखकर ऐसा कौन सा संत है और ये तो संतान के लिए रो रहा है। अब महाराज आत्मदेव जी सिर पटक पटक कर रोने लगे। ब्राह्मण थे, महात्मा को लगा अगर कभी इन्होंने सिर यहीं पर पटक दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब क्या करूं, धर्म संकट में हूं। हरि का नाम लिया, अपनी झोली से फल निकाला और उस आत्मदेव जी को दे दिया। कहा, लीजिए, ईश्वर ने चाहा तो आपके घर सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी।
आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े अपने घर पर आए और धुंधली को कहा, अरे धुंधली सुनती हो, मैं कुछ उपाय लेकर के आया हूं। धुंधली दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकली। महाराज क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। अब धुंधली को लगा कि सोने चांदी के हार लेकर के आए होंगे, क्योंकि थी तो वैसे ही धुंधली। अब महाराज जो ही फल निकाला तो उसका माथा पटकने लगी। अरे बाप रे महाराज राम जी, माने लागो कि कहीं सोना चांदी ना हार लेना आया होगा। अरे बाप रे, सोना चांदी का हार, अरे अरे ये फल देख, मुझे किसी संत ने दिया है और इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब मन में विचार करती है, अभी आशा वोसा फल से के संतान की प्राप्ति होए कि कहां से ले आए बाबा जोगी के पास से फल और मुझे कहते ये फल खा लो संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है अच्छा अच्छा, एक काम करिए, इस फल को रख दीजिए, मैं नहा कर आती हूँ, फिर इस फल को खा लूंगी। आत्मदेव जी चले गए। महाराज धुंधली स्नान करके आई, बैठे रही। इतनी देर में पड़ोसन आ गया। पड़ोसन ने कहा कि अरे धुंधली, तू तो रोज लोगों को लड़ा कर उदास कराती सभी लोगों को, और आज तू खुद उदास क्यों बैठी है? बोले क्या बताऊं दीदी, बोले कि ये पतिदेव जी फल लेकर आए, न जाने कौन से बाबा के पास से, मेरे को कहने लगे कि फल खा लेना संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं काहे को इस फल को खाऊं? क्या पता इस फल को खा लूं, बाबा जोगियों के पीछे दौड़ती फिरूं तो? बोले नहीं धुंधली, ऐसा मत कर। जो उसकी पड़ोसन थी ना, वो सत्संग में जाती थी महाराज। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है इस फल को खाने से तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, वो ईश्वर कृपा कर दे। एक काम कर, तू ये फल को खा ले। अब धुंधली कहने लगी पड़ोसन से, देख अभी मैंने फल खा लिया, और फल खाने से कभी मैं गर्भवती नहीं हुई तो बोली ये तो तेरी मन की सब भ्रम है। अगर कभी गुरु ने दिया है विश्वास करके तो तू उसे ग्रहण कर ले, उसमें क्या जाता है। अब जो इसकी पड़ोसन थी जो थी ना, वो सत्संगी थी महाराज। तू खा ले, तेरा नुकसान क्या है उसमें? धुंधली कहती है, बहन चल तेरे कहने से ये मैंने फल खा लिया, तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा घूम फिर नहीं सकती। अगर मैं घूम फिरूंगी नहीं तो बाहर लोगों को लड़ाऊंगी कैसे? चलने फिरने में मेरे को तकलीफ होगी, फिर मैं बाहर कैसे निकलूंगी? मैं काम काज नहीं कर सकती, काम काज नहीं होगा, मैं अकेले इतना काम काज कैसे करूंगी? फिर कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा एक काम कर, तेरी ननद को बुला लेना। किसको बुला लेना? ननद को। धुंधली कहती अरे तू मेरी ननद को नहीं जानती, 2 महीने में घर साफ। बोले इससे अच्छा तो मैं नौकरानी रख लूं, ननद को बुला के क्या है। पड़ोसन ने कहा तेरा मन करे तू वैसा कर, मैं तो चली, हाँ पर तू ये फल जरूर पा लेना। हो सकता है भगवत कृपा आपके ऊपर हो जाए। बहन एक और झंझट है, मैंने सुना है घर में गर्भवती हो गई तो मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, अर्थात पेट बड़ा हो जाएगा। फल बक्षेण गर्भस्थता, अर्थात जो मेरा उदर है ये बड़ा हो जाएगा। और मान लो मेरा उदर बड़ा हो गया और कभी गांव में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? अगर मेरा उदर बड़ा हो गया और गांव में आग लग गई फिर भागूंगी मैं कैसे? आप सब तो भाग जाओगे, मैं तो यहीं जलकर मर जाऊंगी। पड़ोसन ने माथा ठोका, हमारे राम जी मेरे को बता तो सही, पहले गांव में कभी आग लगी थी? तूने देखी आग लगते?
अब धुंधली उससे बात करे पड़ोसन का, माता ठन के पड़ोसन ने कहा तू कुछ भी कर देवी, ये पर ये फल तू खा लेना। धुंधली की जो पड़ोसन थी माता ठोक कर चली गई। अब इतने में उसकी छोटी बहन आ गई। किसकी? धुंधली की। अब वो उसके माथे पे की थी। उसने सारी बातें उसको सुना दी। अब बहन उससे बोली, बोले तू बाबा जोगियों के चक्कर में कहां पड़ी फिरी है? बोले आपकी बार मैं गर्भवती हूं। कौन कहती है? उसकी बहन। बहन ने कहा आपकी बार मैं गर्भवती हूं और ईश्वर की कृपा से 8 तो पहले ही है और ये आने वाला 9वां। एक काम कर, ये जो 9वां पुत्र होगा इसे तू रख लेना और मेरे पति को कुछ भी धन दे करके हम समझा देंगे, तू बस केवल 9 महीने तक नाटक करती रहना। अब उसको बात समझ में आ गई। बोले कौन गर्भ धारण करे, कौन ऐसा चले फिरे, एक ये काम सबसे अच्छा, मैं नाटक करती रहूंगी और इसको मैं रुपया पैसा देके इसका बच्चा ले लूंगी। अब ऐसे हुआ महाराज। समय कालांतर में निकट आया और उसकी छोटी बहन के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसने ला करके धुंधली को दे दिया। उसने कुछ रुपए पैसे लेकर के मामला रफा दफा कर दिया। अब जैसे ही इधर पुत्र को लिया, पंडित जी से पूरे गांव में कहला दिया कि मैं पुत्रवान हो चुका हूं। पंडित जी ने खूब सहनाइयां बजवाई, खूब बैंड बाजे बजवाए। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे चलो गुरु की कृपा से मेरे यहाँ संतति की प्राप्ति हुई। पर वो धुंधली ने फल नहीं खाया और वो फल जाकर के धुंधली ने उनके घर गाय थी उसको खिला दिया। किसको खिला दिया? गाय को। अब वो तो गुरु का आदेश था। जो धुंधली के यहाँ उसकी बहन बेटा दे गई थी, जो बेटे के रूप में आया है, ठीक उसके 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा कैसा महाराज? केवल उसके कान गाय के जैसे थे। कैसा? केवल उसके कान गाय के जैसे, बाकी पूरा शरीर उसका मनुष्य का था। और उनका नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। गाय ने गोकर्ण जी महाराज को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रतम। बड़े गाय के ऐसे कान, मनुष्य का शरीर, गौ माता ने गोकर्ण जी महाराज को जन्म दिया। अरे पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया। अरे पंडित जी के यहाँ तो 2-2 पुत्रों ने जन्म लिया है। अब 2 पुत्र कैसे? एक तो स्वयं उनका और दूसरा जो गौ माता ने मनुष्य जैसे शरीर वाले बच्चे को जन्म दिया था। 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अब कालांतर में समय बढ़ता गया। आत्मदेव जी को लगा कि मैं थोड़ा सुखी हूं। दोनों ने ख्याति प्राप्त की महाराज। एक विख्यात निकला और दूसरा कुख्यात निकला। विख्यात कौन निकला? गोकर्ण जी महाराज। जहां से गुजरते, गली में से गुजरते, लोग दरवाजा खोल करके उन्हें प्रणाम करते थे। और जो इनका बेटा था धुंधली, उन्होंने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। बस नाम जैसा वैसा उसका काम भी। जहां से निकलता बच्चे दिखते उठा करके फेंक देता।
पशुओं पर अत्याचार करता, माता पिता पर धीरे धीरे अत्याचार करने लगा। जिस गली से निकलता उस गली के लोगों को दरवाजे बंद करना पड़ते महाराज। कह रहे रे भागो धुंधकारी आ गया। और गौकर्ण जी महाराज जहां से गुजरते लोग उन्हें देख करके रास्ते में खड़े हो जाते और उन्हें प्रणाम करते महाराज। अब तो पंडित जी जिनके घर पर नित्य संध्या पूजा होती, वहां पर वो धुंधकारी नित्य मांस मदिरा का भक्षण करने लगा। इतना अखेट था महाराज। घर पर आकर जिस ब्राह्मण देवता के यहाँ पर नित्य संध्या पूजा पाठ होती, आज वहां पर वह धुंधकारी घर में आकर के मांस का भक्षण कर रहा है। धीरे धीरे पंडित जी के घर की सभी सामग्रियों को वह बेचने लगा। कहां से लाए? अब तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए महाराज। उदास बैठे घर के कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं। उन्हें बात याद आती है जो उस महात्मा ने कही थी, अरे संतान होने से तुम क्या सुखी हो जाओगे। आज वो बात उनके दिमाग में घूमी। एक कोने में बैठे बैठ करके आत्मदेव जी रोने लगे। तभी गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी भी पिता ही कहते थे, केवल उनके कान गाय के जैसे थे, बाकी शरीर तो पूरा मनुष्य का था महाराज। गोकर्ण भी पिता ही कहते। अरे पिताजी आप आज उदास बैठे हो, इस उदासी का क्या कारण है? क्या बात है? गोकर्ण की बात सुन करके आत्मदेव कहते हैं, बेटा मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। उस संत ने मुझसे कहा था कि तुम संतान होने से सुखी हो जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने उनकी बात नहीं मानी। यदि उसी दिन उस बात को मान करके भगवान का भजन करने लग जाता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। कितना समय लगा इसका लालन पालन करने में। यदि इतना समय भगवान की भजन, भगवान का पूजन, एकांत में बैठ करके भगवान का कीर्तन करता तो आज मुझे उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। बड़ा मैं दुखी हूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुख व्यपोयते प्राणस्याद् जानामि दुखेन कष्टं मम संस्थितम्। मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं, किसे अपना दुख सुनाऊं। गोकर्ण जी कहते, पिताजी इस संसार में कौन दुखी नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख ना हो। यहाँ तो जो आया है वो दुखी है, जो जाएगा केवल वही सुखी है। लेकिन जो संसार में आया है, ये संसार क्या है? ये संसार एक दुखालय है। क्या है? संसार दुखालय। संसार दुखालयम, ये संसार ही दुख है। यहाँ किसे कैसे सुख हो सकता है? दूसरों को देखकर सबको लगता है वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहा तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। सभी को थोड़ा दुख है। सुख उसी को है जो राम का कीर्तन करता है, कृष्ण का भजन करता है। पर शरीर में बहुत रोग हैं, कुछ खा नहीं पा रहे महाराज, और क्या चाहिए। अब दुखी किस बात से? आपको कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कह दिया? सिर्फ मूंग की दाल और रोटी, इससे ज्यादा कुछ खाया तो मर जाओगे। लो, तो दुखी कौन नहीं है? सभी दुखी हैं।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। सबको किसी न किसी प्रकार का दुख है महाराज। सब सोचते हैं ये सुखी हो, वो सुखी हो, पर सुखी यहाँ पर कोई नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेराकांति जीवितः। गोकर्ण जी कहते पिताजी आप मेरी छोड़िए, जहां इंद्र को भी सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र कह रहे हैं ब्रह्मा सुखी हैं, लेकिन ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सब जीव दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी वो है जो एकांत में बैठ करके अपने प्रियतम हरि का भजन करता है, जिससे संसार में किसी को कोई आशा ना हो। निराशस्य परम सुखम। अगर निराश हो गए तो वही आपके लिए सुख है। जिसने आशाएं पाली वो रति हो गया। और बड़ा सुंदर उपदेश किया महाराज गोकर्ण जी ने गीता का। आत्मदेव जी को इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई कि आत्म जी को वैराग्य प्राप्त हो गया। और आत्मदेव जी वन में चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का जप किया, पाठ किया, और अंत में वैकुंठ को वह प्राप्त हो गए और अंत में मोक्ष मिला। अब इधर क्या हुआ? पिता तो चले गए, धुंधकारी और स्वच्छंद हो गया। अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब तो डर ही नहीं है पिता का। एक दिन माँ के पास आया, बोला अरे माँ बताओ धन कहाँ कहाँ रखा है। माँ से कहता है बताओ धन कहाँ रखा है, जल्दी से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से जला दूंगा। कितनी बड़ी बात कही माँ से, जलती लकड़ी से तुझे जला दूंगा, नहीं तो सीधे सीधे मुझे धन दे दे। धुंधली घबराई, ये दुष्ट मुझे मारेगा। धुंधली भागी, अंधेरा था, रात्रि का समय था, और एक कुएं में जाकर के धुंधली गिर पड़ी। अब माता भी चली गई, पिता भी चले गए, अब और स्वच्छंद हो गया। गोकर्ण जी को लगा माता जी भी सिधार गए, पिताजी भी चले गए, अगर मैं यहाँ रहा तो भैया मुझे भी नहीं छोड़ेगा। गोकर्ण जी कहते हैं अरे भैया मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। धुंधकारी तो चाह रहा था कि घर में मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। भैया भी गोकर्ण जी भी चले गए। अब धुंधकारी और स्वच्छंद हो गया, घर में कोई नहीं, आओ तो अकेले, जाओ तो अकेले। गोकर्ण जी जिस दिन से घर से चले गए महाराज, उसी दिन से 5 वेश्याओं को अपने उसने घर में रख लिया। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। जो चल अचल संपत्ति थी सब बेच करके उन वेश्याओं को वह धन देने लगा, खिलाने पिलाने लगा। धन समाप्त हो गया। एक दिन राजा के यहां से डाका डालकर चोरी करी, खूब सारा धन चुरा कर लाया, पोटलियां उन वेश्याओं के सामने उसने रख दी। कहा कि लो ये धन आपस में बांट लो। वो तो वेश्याएं थी, उनका काम ही धन चुराने का था। वेश्याओं को लगा अरे ये चोरी करता है ठीक है, लेकिन आज इसने राजा के घर डाका डाला है। अगर कभी राजा को पता चला और इसे पकड़ा तो इसके साथ साथ हमें भी बंदी गृह में जाना पड़ेगा।
पांचों वेश्याओं ने मनोनीत कर लिया कि इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सबके माथे पड़ेगा। एक दिन धुंधकारी को खूब शराब पिला दी महाराज। इन पांचों वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को खूब अथाह शराब पिला दी और इसे सुला दिया, खटिया पर बांध दिया। और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। ये वही धुंधकारी है जो अपनी माँ से कहा था कि अरे धन दे, नहीं तो तुझे मैं जलती लकड़ी से जला दूंगा। इसने तो नहीं जलाया, लेकिन उन वेश्याओं ने इसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए। यहां सिर्फ इसने कहा, लेकिन वहां इसके मुख में अंगारे डल गए। ये सब आपके कर्मों का ही प्रताप है। केवल दिखाने से जलते हुए अंगारे भर दिए गए। तो महाराज, माता पिता के साथ किया हुआ व्यवहार, माता पिता के साथ की गई हिंसा तुरंत ही भोगनी पड़ती है। यह हमेशा ध्यान रखना। आप शब्द कहेंगे, आप सिर्फ कुछ गलत कहेंगे, लेकिन उसका तुम्हें तुरंत ही मोल चुकाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अपने माता पिता का सदैव सम्मान करें। कई लोग होते हैं महाराज जो बूढ़े माता पिता को कहते, अरे चुपचाप बैठ जा, तेरा आज यहाँ कोई काम नहीं है। तुम बोलने वाले कौन होते हो? अरे ये कौन सी बात होती है महाराज? जिसने तुझे बोलना सिखाया उसे से तुम कह रहे हो कि चुपचाप हो जा। तू नहीं जानता, तू नहीं समझता, कैसी बात करते हो? ये हमारे संस्कार नहीं है। माना कुछ गलती से बोल दो, लेकिन इतनी हद मत पार करो महाराज कि उनको बुरा लग जाए। कुछ कह नहीं पाया महाराज, और वेश्याएं उसको वहां से जला करके चली गई। कुछ समय बाद गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी महाराज ने देखा कि कहीं से परछाई दिख रही है, कहीं से हाथी की आवाज आ रही है, कहीं से कुत्ते भौंक रहे हैं। गौकर्ण जी थोड़ा सा डर गए, क्योंकि वो तो प्रेत बन चुका था। विषय मार करके गड्ढे में गाड़ करके चली गई, और वो उसे प्रेत बनना पड़ा महाराज, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए थे। अरे भाई, जिसको ज्ञान नहीं था उसको तुमने किस प्रकार का ज्ञान दिया? मन में गौकर्ण जी विचार कर रहे हैं, ऐसी कुत्तों की, ऐसी बिल्लियों की ऐसी आवाजें क्यों आ रही है, ऐसी परछाइयां क्यों दिख रही है? गौकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाला, और ज्यों ही पृथ्वी पर छिड़का परछाई के ऊपर, धुंधकारी प्रेत बन करके प्रकट हो गया। अरे भैया, मुझे बचा लो, इस प्रेत योनि से मुझे बचा लो, मुझे यहाँ बड़ा दुख प्राप्त हो रहा है। तड़प कर मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। आज धुंधकारी महान प्रेत बना हुआ है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ब्राह्मण होकर भी मैंने बहुत गलत कार्य किए। भैया, मुझे यहाँ से बचा लो। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः, स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे खुद के आचरणों से ही मैं भ्रष्ट हो गया। भैया, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे क्षमा करना, इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तब भगवान सूर्य से प्रार्थना करी गौकर्ण जी ने, और सूर्य भगवान ने भागवत सप्ताह का आयोजन करने को कहा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। प्रेत योनि में जो था धुंधकारी, आकर के अब कथा सुनने लगा।
पर महाराज तभी हवा का झोंका आता और प्रेत, क्योंकि प्रेत वायु के वेग से होता है, वो प्रेत उड़ करके चला जाता, फिर कुछ समय के लिए आता, फिर उड़ करके चला जाता। वहीं पर एक बांस का मंडप था, उसमें एक पोला बांस था, उसमें जाकर के धुंधकारी वो प्रेत बैठ गया। जो ही उसने कथा प्रथम दिवस की सुनी, प्रथम दिन प्रथम ग्रंथि बांस की टूट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, ऐसे करके सातवें दिन सातों ग्रंथियां टूट गई और धुंधकारी का उद्धार हो गया। और जो प्रेत बना था वो आज भगवान के सेवी विमान पर चढ़ करके भगवान के लोक को चला गया। महाराज बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। तो ऐसी भागवते महाराज ये पापियों का भी उद्धार करती है। और ऐसे ही गोकर्ण जी ने, जो जहां पर श्रोतागण बैठे थे, गोकर्ण जी को प्रभु ने दर्शन दिया और कहा, अरे गोकर्ण, मुझे तो ऐसे ही भक्त बड़े प्रिय हैं जो सभी को भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से जोड़ कर रखता है। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय।